पढ़ाई लिखाई होगी, पैसा खर्च होगा, जब हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे उसी समय सत्यनारायण भगवान की कथा कर देंगे। ऐसा झूठा आश्वासन देकर फिर साधु बनिया गृह कार्य में लग गया। एक रोज साधु बनिया ने देखा कि मेरी पुत्री अब जवान हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, क्यों ना उसका विवाह करा दिया जाए। उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि जाओ जाकर के मेरी पुत्री के वास्ते कोई पुत्र को देते के आओ। साधु की आज्ञा पा करके कंचनपुर नगर का वहां जाकर के खोज की, बड़े पुत्र को लेकर के आए, उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। किंतु जो कथा बोली थी साधु बनिया करना फिर भूल गया। भगवान का कथा का संकल्प लिया था, कथा करना भूल गया। अपने दामाद को साथ लिया कि चलो कहीं दूर देश चल के घर के व्यापार करेंगे। रतनपुर नगर था राजा चंद्रकेतु का, उस नगर में व्यापार करने के लिए शत्रु दामाद पैदल यात्रा से दोनों घर से निकल पड़े। जब वे घर से निकल पड़े तो उधर विष्णु भगवान तो साधु बनिया रुष्ट हो गए थे, क्योंकि उसने कथा बोली थी नहीं की थी। उन्होंने माया भी चोर बनाए, गर्म कर ली हुई थी, चोरी करके जहाँ पर ससुर दामाद ठहरे हुए थे उन्हीं के पास माल रख दिया। चोर वहां से भाग गए, राजा ने छीन लिया। उधर उनके घर पे लीलावती और कलावती जो रह गई थी, उनके घर पर चोर सब कुछ चुरा ले गए। एक अन्य का दाना भी नहीं हुई। कथा सुनने के लिए कलावती बगैर माता को बताई चली गई। रात्रिकाल का समय था। कथा सुनकर जब वह लौट करके प्रसाद लेकर के आई, लीलावती कहने लगी, हे पुत्री तेरे मन में क्या विचार है, इतनी रात में तू कहाँ गई थी। मैं कहने लगी, ये माता हमें गलत ना समझे, हम एक ब्राह्मण के घर गए, वहां हमने जाकर के सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और यह प्रसाद तुमको लेकर के आए। लीलावती ने जैसे सत्यनारायण भगवान का नाम सुना उसके आंसू आ गए आंखों में। मैं कहने लगी, हे सत्यदेव स्वामी आपकी कथा हमने बोली थी लेकिन हम भूल गए, आप हमें क्षमा करें। आज हमारे घर पर एक अन्न का दाना भी नहीं है, हमारे घर पे जो भी रखा हुआ था सब चोर चुरा ले गए। मेरे पति और मेरे दामाद व्यापार के लिए गए हैं, जब वे व्यापार करके लौट करके आएंगे तब हम आपकी कथा को वश करेंगे। जब ऐसा संकल्प लिया सत्यदेव भगवान अपना फिर प्रसन्न हो गए। तो राजा के जिसके कठोर कारावास में दंडी बन करके दंड के भागी होकर के कारावास में पड़े हुए थे ससुर दामाद, उन दोनों के लिए आधी रात में सपन दिया राजा ने। राजा के लिए भगवान विष्णु ने, राजा ने तूने तो चोर पकड़ के डाले हैं, मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा पुत्र राज्य सब नष्ट कर दूंगा। कि मेरी पूजा बोल गए। आधी रात का सुपन था। राजा सुबह जल्दी उठा, नित्य किया। नित्य क्रिया करने के बाद अपने राजसभा में पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने उसी सपन के बारे में बताया। उन सदर दामाद दोनों को बुला करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महानुभाव हमने आपको पहचान नहीं पाया, आप वाकई में चोर नहीं है, भगवान की पूजा पर तुमसे कोई भूल हुई है, इसीलिए तुमको ऐसा दंड प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। जितना पैसा राजा ने दिया था उससे दुगना चौगुना पैसा दिया, नए नए वस्त्राभूषण दिए, बहुत सुंदर भोजन कराया। हाथ जोड़ करके उनके लिए घर के लिए विदा कर दिया। अब बड़ा प्रसन्न होकर के साधु बनिया दामाद से अपने नगर के लिए चल दिया। स्कंद पुराणी रीवा कंडे तृतीय अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। तेरी लंका में बड़ा पैसा बड़ा धंधा कर रहा है। साधु बनिया बहुत कंजूस था, इतना बड़ा मूर्ख है, इतना कष्ट हुआ, लेकिन अभी भी झूठ बोल रहा। उन्होंने कहा तेरी वाणी तुझी को सत्य है। दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। साधु महाराज ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद जब नौका के पास पहुंचे, जाकर क्या देखा कि नौका पहले धंधे परिपूर्ण थी, नौका फिर धंधे परिपूर्ण है। बड़ा प्रसन्न चित्त हुआ होकर के वह अपने नगर के लिए चल दिया। जब नगर के समीप पहुंचा तो उसने अपने दूतों को अपने घर पे भेजा कि जाओ जाकर मेरी पुत्री मेरी पत्नी से कह देना किसी बात की कोई चिंता नहीं, बड़ा पैसा लेकर के आए। जब घर पे पहुंच जाकर के देखा कि लीलावती और कलावती सत्यनारायण भगवान के प्रसाद तुम भी अपने पति के दर्शन के लिए गंगा के तट पर चली आना। लीलावती चली गई। कलावती के मन में विचार आने लगा कि जब माता भगवान की पूजा को छोड़ के चली गई है तो पति तो हमारे भी बहुत दिनों बाद आए हैं, क्यों ना वो भले पति के दर्शन हो जाए। पूजा को अधूरा छोड़ करके ऊपर बहुत बड़ा अभिमान राजा करता था। जब राज्य में पहुंचा तो क्या देखा, उसके 100 पुत्र थे, सभी मूर्छित पड़े हुए हैं, राज्य सब छिन्न भिन्न है। ऐसा जब राजा ने देखा तो दुख सुख करने लगा। कहते हैं दुख में सब सुमरन करें, सुखमय करे न कोई, जो सुखमय सुमरन करे तो दुख है कोई। राजा उसी पर में पहुंचा, जाकर के भगवान के आगे सर पटकने लगा, रोने बिलखने लगा कि हे सत्यनारायण स्वामी हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का जाप किया और घुमाने होती है पृथ्वी, उसी में जाकर राजा ध्वज विलीन हो गए, पता नहीं कहां चले गए। स्कंद पुराण